आदरणीय प्राचार्य जी, हमारे साथी प्रोफेसर सत्यराम जी, प्रोफेसर मनोज मिश्रा जी, प्यारे छात्रों, बहुत बहुत बधाई है आपको। माइक्रो टीचिंग का वर्कशॉप का पहला दिन है और इस वर्कशॉप में आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि कोई बहुत बड़ा टास्क अगर हम लेते हैं तो उस टास्क को अगर छोटी छोटी यूनिट में बांट दिया जाए तो टास्क आसान हो जाता है। जैसे आपने कहानी पढ़ी थी कि एक किसान जो था, जब उसकी मृत्यु होने लगी तो उसने अपने पुत्रों को बुलाया और लकड़ी का एक गट्ठर दिया कि इसको तोड़ कर दिखाओ, तो उसको नहीं तोड़ पाए। उसके बाद वो लकड़ियां अलग कर दी गईं और सबने आसानी से तोड़ दिया। तो एक मैसेज दिया उन्होंने कि यदि हम एक रहेंगे तो हमें कोई तोड़ नहीं पाएगा, जब हम अलग अलग हो जाएंगे तो हमें कोई भी तोड़ देगा। तो एकता में बड़ी शक्ति है। तो अगर कोई बड़ा टास्क है तो उसको अगर एज ए होल लेंगे तो उसको तोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर उस टास्क के थोड़े थोड़े टुकड़े कर देंगे तो आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। डिवाइड एंड रूल। तो बीएड में जो टीचिंग का आपका प्रावधान है कि आप स्किल टीचर बनते हैं, तो स्किल टीचर का मतलब कि आपके अंदर वो सारे कौशल जो एक आदर्श शिक्षक में होने चाहिए वो मौजूद हो। लेकिन इतने सारे कौशलों को एक साथ अर्जित करना इट इज हरक्यूलियन टास्क, बहुत कठिन काम है। तो माइक्रो टीचिंग उस दिशा में एक कदम है कि हम बहुत सारे स्किल्स की जो एक लंबी लिस्ट हमारे सामने है, उस लिस्ट में हमने एक एक स्किल को अलग अलग ढंग से तोड़ने की कोशिश की कि ये स्किल हमने अलग से ले लिया है, इस पर मैं मास्टरी करता हूं, उसके बाद अगले स्किल की बारी है। तो जैसे कहते हैं एनालिसिस टू सिंथेसिस, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो किसी भी चीज के जब हम टुकड़े कर लेते हैं और फिर उनका अध्ययन करते हैं, उसके बाद उन्हें फिर से सिंथेसाइज कर देते हैं, तो ज्ञान हमारा स्थिर हो जाता है, स्थायी हो जाता है। तो माइक्रो टीचिंग में आपने स्किल, जो 10 स्किल आपके कोर्स में है, आपने उनको अलग अलग एनालाइज करना है। इस वर्कशॉप का उद्देश्य यही है कि कमरे में जैसे आप एंट्री लेते हैं तो आपकी कमांडिंग प्रेजेंस होनी चाहिए। शिक्षक का कमरे में प्रवेश करना उसकी सफलता की गारंटी होता है। अगर आपके प्रवेश पे ही एक ऐसी वाइब्रेशन कमरे के अंदर पहुंच जाए कि क्लासरूम में बच्चे कहें सर आ गए या मैम आ गई, तो वहीं से अनुशासन स्थापित होना शुरू होता है। हम बाद में करेंगे, जो वो बाद में करेंगे। अभी तुम्हारी जो एंट्री हुई है, एंट्री पर ही आपकी सारी वाइब्रेशंस क्लास में पहुंच जाती है और उसके बाद आप ब्लैक बोर्ड पे जाते हैं, कुछ लिखते हैं, वो दूसरा इंप्रेशन है। मंच पर आने के बाद एक पहला वाक्य बोलते हैं, ये एक और इंप्रेशन है। 3 बातें बता रहा हूं कि पहली आपकी जो एंट्री हुई वो कमांडिंग प्रेजेंस आपकी हुई, उसके बाद आपने ब्लैक बोर्ड का यूज करके कुछ लिखा और क्लास में आपने छात्रों को संबोधित करना शुरू किया। इसमें कितने स्किल आ गए और यहीं से आपकी क्लास 45 मिनट की जो क्लास है उसकी सफलता की गारंटी हो गई। तो कितनी महत्वपूर्ण चीज है। अगर हमारी एंट्री प्रभावी नहीं है, हम प्रवेश करते हैं और बहुत ही डल, बहुत ही केयरलेस होकर हम प्रवेश कर रहे हैं, चेहरा मुरझाया हुआ है, दुखी हैं, बैठ गए चुपचाप से झुका के, तो छात्रों में जो संदेश जाएगा वो कैसा जाएगा? छात्र ऊर्जाहीन हो जाएंगे, क्योंकि शिक्षक कौन है? वो तो कैप्टन है, ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप। और अगर हमारा कैप्टन दुखी होगा तो हमारे शिप को आगे पार कौन लगाएगा? तो अगर आप अस्वस्थ हैं, आपको कोई दिक्कत है, उसके बावजूद भी आपको क्या करना है? मजबूत दिखना है। हो सकता है अंदर हमारे कुछ समस्याएं हों, कुछ परेशानियां हों, स्वास्थ्य ठीक ना हो, लेकिन हमें छात्रों के सामने कैसा दिखना है? मजबूत। अपनी कोई भी कमी, अपनी कोई भी कमजोरी हमें छात्रों के सामने दिखानी नहीं है, क्योंकि छात्र हतोत्साहित हो जाएगा। वो कहेगा हम आप पर भरोसा करते हैं, आप हमारे कैप्टन हैं और आप ही कमजोर हैं, तो हम कैसे आगे चलेंगे? तो जितना स्किल डेवलपमेंट है ये इस दिशा में एक कदम है कि शिक्षक एक कैप्टन के रूप में अंदर प्रवेश कर रहा है
उसके पास बोलने की कला है, स्पष्टीकरण कौशल, अच्छे अच्छे उदाहरणों के द्वारा वो अपनी बात सिद्ध कर सकता है, जिसको कहते हैं लिंक विद द लाइफ, जीवन से जोड़ना, अपनी बात को डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है बहुत अच्छे से। उसकी क्लास बहुत ही अनुशासित होगी। तो किस प्रकार से आप चीजों को मैनेज करें, कैसे किसी लेसन का इंट्रोडक्शन दें और कैसे प्रश्न पूछें, कैसे छात्रों से उत्तर प्राप्त करें, ये सारी कला है, सारे स्किल है। तो इस वर्कशॉप में आप ये भी सीखेंगे कि किस प्रकार से हमें प्रश्नों को पूछना है, किस प्रकार से हमें उत्तरों की प्राप्ति करनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे क्लास में जो 100 लोग बैठे हुए हैं तो पीछे के बेंच से हम मुखातिब ही नहीं हो रहे हैं, हम केवल आगे के 2 बेंच से बात कर रहे हैं और पीछे के बेंच पर बैठे हुए छात्र बातें कर रहे हैं या मोबाइल चला रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान उन पर नहीं है। तो आपको क्या करना होगा कि वो प्रश्न पूछ के उनको इन्वॉल्व करिए, पीछे के छात्रों से प्रश्न पूछिए, उनको इन्वॉल्व करिए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो एक्टिव हो जाएंगे। इसको कहते हैं क्लास इन्वॉल्वमेंट। जितनी इन्वॉल्व हो जाएगी क्लास, उतना ही सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। पैसिवनेस खत्म करिए। और स्टिमुलस वेरिएशन की जो बात आ रही है कि हमारी वाणी में उतार चढ़ाव, हमारे एक्सप्रेशन, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा मूवमेंट, वो सारा मोड ऑफ टीचिंग, ये सारी चीजें अगर हम बदलते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर पर, तो स्टिमुलस वेरिएशन से क्या फायदा होगा, छात्र प्रसन्न रहेंगे, एक लाइव क्लास आपका दिखाई पड़ेगा, जीवंतता जिसको बोलते हैं वो दिखाई पड़ेगी। तो इस वर्कशॉप में आपको कोशिश करनी है कि एक एक स्किल पर धीरे धीरे कार्य करते रहिए, उस पर जो कंपोनेंट हैं उन कंपोनेंट पर पूरा कार्य करिए। पूरे कंपोनेंट पर जब टिक लग जाएगा तो आपका एक स्किल पूरा हो जाएगा। तो आज इस वर्कशॉप का शुभारंभ हो रहा है और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इसमें खरे उतरेंगे, बहुत अच्छी मेहनत करेंगे और भविष्य के बहुत अच्छे शिक्षक साबित होंगे, ऐसी मेरी आशा है। और मैं अपने प्राचार्य जी का धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से हमारे लिए समय निकाला, आपको आशीर्वाद दिया, हम लोगों का मनोबल ऊंचा किया, तो एक आपको खुशखबरी भी सुनाई। तो इसलिए आपको कृतज्ञ होना चाहिए कि हमारे ऐसे प्राचार्य हैं और वो पूरी तरह से समर्पित हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि आप लोग नीत ऊंचाइयां छुएं। साथ ही मेरे साथी प्रोफेसर सतनाम जी, प्रोफेसर नूरन मिश्रा जी, जो हमारे साथ निरंतर लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, और आप सभी छात्र जो हम लोगों की बातें सुनते हैं, मानते हैं। तो जब अब पूरी टीम तैयार होती है कि हम सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो ये एक यूनिट हमारी बनती है, ये स्ट्रेंथ हमारी है कि हम जितने भी हैं परिवार के रूप में हैं। हमारे परिवार का मुखिया है, हमारे परिवार के छोटे हैं, हमारे परिवार के बड़े हैं, सबको लेकर चलना और सफलता के नए झंडे गाड़ना। तो मेरा आशीर्वाद है, मेरी शुभकामनाएं हैं, आप सभी इस वर्कशॉप में बहुत कुछ सीखें और अच्छे शिक्षक बने। और प्राचार्य जी का पुनः धन्यवाद कि उन्होंने समय निकाला। थैंक यू।